तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the people of France। तो हमें इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसे 5 मेजर्स बताने हैं जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे फ्रांस में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस क्रिएट करने के लिए। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी जो कि हर एक नागरिक के, सिटीजन्स के दिल में होनी चाहिए अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए। कलेक्टिव आइडेंटिटी है मेरा और आपका डिसेंट एक जैसा है, मैं और आप एक जैसे लैंग्वेज बोलते हैं, मैं और आप एक जैसे कपड़े पहनते हैं, तो इसे ही कहते हैं कलेक्टिवनेस। तो ये कोई भी कंट्री के पीपल में होनी चाहिए, ये एक अच्छी कंट्री की निशानी होती है। तो यही हमें बताना है, 5 मेजर्स बताने हैं। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा क्रिएट करे गए थे, जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBSE में आ रखा है 2 बार, दो से भी ज़्यादा बार आ रखा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत है आपके भी एग्ज़ाम में आने की, तो ध्यान से समझिएगा। The steps which were taken by the French revolutionists to create a sense of collective identity among the French people were: the idea of La Patrie and La Citoyenne emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under the Constitution। तो जो आइडिया है ला पात्रे एंड ले सिटियन का, ला पात्रे मतलब द फादरलैंड एंड ले सिटियन मतलब द सिटीजन। तो इसने एक ऐसे नोशन को जन्म दिया जिसमें कि सब पीपल, सारे पीपल जो थे वो यूनाइटेड कम्युनिटी में रह के इक्वल राइट एंजॉय कर रहे थे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रह के सब लोग इक्वल राइट एंजॉय कर रहे थे। तो ये एक आइडिया डेवलप हुआ ला पात्रे एंड ले सिटियन की वजह से। ला पात्रे मतलब द फादरलैंड एंड ले सिटियन मतलब द सिटीजन, मतलब हमारी फादर, हम यहाँ के सिटीजन। फादर किसको कहा गया है? फ्रेंच को, फ्रांस को, सॉरी। So, new French flag, the tricolor was chosen to replace the formal royal standard। तो एक नया ट्राइकलर चूज किया गया, ट्राइकलर मतलब झंडा, तो जिसने कि जो फॉर्मल, जो पहले जो राजा महाराजा का सिस्टम था उसको रिप्लेस करने के लिए चुना गया ट्राइकलर फ्लैग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज the State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। तो जो स्टेट जनरल थी वो इलेक्ट की गई फ्रॉम द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन मतलब जो लोग एक्टिव रहते हैं, जो रैलीज निकालते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव सिटीजन। तो स्टेट जनरल फॉर्म की गई जो कि इनएक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुनी जाती थी, और इसे हमने नेशनल असेंबली का नाम दिया। तो फोर्थ पॉइंट इज न्यू हाइम्स were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of nation। तो नई नई हाइम्स कंपोज की गई, हाइम्स मतलब होता है देशभक्ति वाले गाने, ओथ्स ली गई एंड मार्टायर्स जो होते हैं, मार्टायर्स मतलब वो लोग जिसने कि अपने जान जो है वो कुर्बान कर दी फॉर हिज हर नेशन, अपने नेशन के लिए। तो ये सब किए गए अपने नेशन के नाम पे उन लोगों ने। तो हाइम्स कंपोज की गई मतलब देशभक्ति वाले गाने कंपोज किए गए, ओथ्स ली गई, ओथ मतलब होता है कसमें, और मार्टायर्स मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हो। तो ये सब याद किए गए फ्रांस के लोगों द्वारा। कब? फ्रांस के लोगों द्वारा किनके लिए, किसके लिए? नेशन के लिए, नेशन के प्रति प्रेम के लिए, नेशनलिज्म के लिए। तो a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया
इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने कि सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज पास किए, सब सिटीजन्स के लिए जो कि उस टेरिटरी में रह रहे थे। ओके, तो यूनिफॉर्म लॉज मतलब लॉज के आगे सब इक्वल है, जितने भी सिटीजन है जितने भी पीपल है, तो सब पीपल्स के लिए लॉ इक्वल है, किसी के लिए कम नहीं है, किसी के लिए ज़्यादा नहीं है। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हुआ, तो ये तो हो गए 5। अगर इनमें से कोई आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं भाई हम एग्ज़ाम टाइम पे 1-2 भूल सकते हैं, तो यहाँ हमने 7 पॉइंट दिए हुए हैं। 1 नंबर का 1 पॉइंट होता है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का 1 पॉइंट होता है। तो यहाँ हमने 7 पॉइंट दिए हुए हैं, यू कैन राइट एनी 5 पॉइंट्स फ्रॉम दिस। सो 6 पॉइंट देखते हैं। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weight and measures were adopted. तो कस्टम ड्यूटीज कहते हैं टैक्सेस को, टैक्सेस जो कि वॉर टाइम पे बहुत बड़े हो जाते हैं, वॉर वगैरह होती है या महामारी वगैरह फैल जाती है, तब टैक्सेस बढ़ जाते हैं चीज़ों पर। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, तो ये जो थे वो अबॉलिश कर दिए गए थे कस्टम ड्यूटीज वगैरह। एंड और एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम लगा वेट और मेजर का जो कि सबके लिए इक्वल था। तो पहले क्या होता था पहले ज़माने में कि ये जो वेट वगैरह थे, वेट और मेजरमेंट सिस्टम, ये इक्वल नहीं हुआ करता था, हर जगह अलग हुआ। जैसे 1 मीटर का कपड़ा मैं अगर एक दुकान से ले रहा हूँ 5 रुपये का, तो क्या पता अगली दुकान पे हमें वो 5 रुपये में 2 मीटर कपड़ा दे दे, मतलब 1 मीटर ज़्यादा दे दे। तो ऐसे हुआ करता था पहले फ्रांस में। तो अब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम लग गया, मतलब सब जगह एक ही मेजरमेंट चलेगी, सब जगह एक ही वेट सिस्टम चलेगा, सब जगह एक ही लेंथ का सिस्टम चलेगा। तो ऐसे करके अडॉप्ट किए गए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो 7 पॉइंट पे आते हैं, चलिए। रीजनल dialects were discouraged and French has become the common language of the nation। क्यों, तो रीजनल डायलेक्ट जो थे, मतलब मतभेद, जो अलग अलग कम्युनिटी थी उनके बीच में मतभेद होता है, तो उसको डिस्करेज कर दिया गया, मतलब उसको हामी नहीं भरी गई इसमें, मतलब उसको हमने कोई कोई लोग होते हैं ना रीजनल डायलेक्ट का फ़ायदा उठा के अपना काम निकाल लेते हैं। कोई लड़ रहा है उससे अपना काम निकाल लेंगे, अगर उनका काम बन रहा होगा तो इसको डिस्करेज कर दिया गया। और मतलब डायरेक्ट हो रहे तो होने दो, पर सब लोग फ्रेंच बोलेंगे भाई। फ्रेंच जो थी वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गई फॉर द होल नेशन। मतलब तुम भाई किसी भी कम्युनिटी के हो, तुम फ्रेंच ही बोलोगे, क्योंकि जब तक किसी कंट्री में कोई इंसान अगर किसी कंट्री में रह रहा है और वो वहीं की लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, तो तब तक नेशनलिज्म का और कलेक्टिव आइडेंटिटी का, और कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है कि सब लोग एक जैसे डिसेंट है, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब तक एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तब तक कलेक्टिव आइडेंटिटी का कोई फ़ायदा है ही नहीं, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट ही नहीं हो सकती। तो जो रीजनल डायलेक्ट थे वो डिस्करेज कर दिए गए by French revolutionaries and French become common language of the nation, और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज के तौर पे अपना लिया गया। तो यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का जो कि हमें देना था। तो ये 7 पॉइंट है आपकी, यू कैन राइट एनी 5 ऑफ दीज। तो यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ जो हमारा आंसर है वो ख़त्म होता है और हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। So if you find this video helpful, then please like this video and subscribe to our channel and click on the bell icon to get our latest updates. Thanks.